व्यवस्था विवरण अध्याय 1। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और पारान और तोपेल के बीच और लाबान, हसेरोत और दिजाहाब में सारे इस्राएलियों से कही वे ये है। होरेब से कादेश बारने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन और बाशान के राजा अश्तारोत पासी ओग को एद्रिये में मार डाला, उसके बाद यरदन के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यो करने लगा कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था कि तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हुए हैं, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ियों के देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के तीर पर जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देशों को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नाम महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं, जिस देश के विषय यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को देता हूं, और अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं सह सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहां तक बढ़ाया है कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाएगा और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहेगा। परंतु तुम्हारे जंजाल और भार और झगड़े को मैं अकेला कहां तक सह सकता हूं? सो तुम अपने एक एक गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष को चुन लो, और मैं उन्हें तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसका करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुख्य पुरुषों को, जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे, चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000, 100, 50 और 10 के ऊपर प्रधान, और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी कि तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो, वह मेरे पास ले आना, और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्म तुमको बता दिए। और हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो, जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो, और
तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज दें, जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दे कि कौन सा मार्ग होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र के पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नाम नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से नाह किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि यहोवा हमसे बैर रखता है। इस कारण हम तो मिस्र देश से निकल आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाए? हमारे भाइयों ने यह कहके हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहां के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहां के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करते हैं, और हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण त्रास मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, और जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया, फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है, उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक उसके सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो। परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा, और उसने यह शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है, और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ, और यह कहता कि तू भी वहां जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है, वह तो वहां जाने पाएगा, सो तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इस्राएलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो लड़के बाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वह देश दूंगा, और वे उसके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूमकर कुछ करो और लाल समुद्र के मार्ग में जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार खाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया, और
सेईर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। व्यवस्था विवरण अध्याय 2। व्यवस्था विवरण अध्याय 2। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर चले, और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवान के पास होकर जाने पर हो, और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पाँव धरने का ठौर तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपये से मोल लेकर खा सकोगे, और रुपया देकर कुओं से पानी भर के पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग है, और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यो हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराब के मार्ग और एलत और एस्योन गेबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के अधिकार में किया है। अगले दिनों में वहां एमी लोग बसे हुए थे, जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और अगले दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नाश करके उनके स्थान पर आप बस गए, जैसे कि इस्राएलियों ने परमेश्वर यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए, और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नाश हो गए, और जब तक वे नाश न हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ा ही रहा। जब सब योद्धा मरते मरते लोगों के बीच में से नाश हो गए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब के सिवाने अर्थात आर को पार कर, और जब तू अम्मोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अम्मोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूसियों के अधिकार में कर दिया है। वह देश भी रपाइयों का गिना जाता था, क्योंकि अगले दिनों में रपाई, जिन्हें अम्मोनी जमजुम्मी कहते थे, वे वहां रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने उनको अम्मोनियों के सामने से नाश कर डाला, और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उसने सेईर के निवासी
एसावियों के सामने से होरियों को नाश किया और उन्होंने उनको उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसा ही अवियों को जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे, उनको कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकलते थे नाश किया, और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पास चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सिहोन को तेरे हाथ में कर देता हूं, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं, उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। और मैंने कदेमोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सिहोन के पास मेल की बातें कहने को दूत भेजे कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ पर चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चलने जाने दे। जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यरदन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सिहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रगट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सिहोन को तेरे वश में कर देता हूं। उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया, और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा। परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उस नगरों की भी लूट भी हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर और उस नाले में के नगर से लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम अम्मोनियों के देश के निकट बरन यब्बोक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहां जहां जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहां हम नहीं गए। व्यवस्था विवरण अध्याय 3। व्यवस्था विवरण अध्याय 3। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले, और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूं, और जैसा तूने हेशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सिहोन से किया, वैसा ही उससे भी करना। सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया, और हम उसको यहाँ तक मारते रहे
कि उनमें से कोई भी न बच पाया। उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया। कोई ऐसा नगर न रहा कि जिसे हमने उनसे न ले लिया। इस रीति अर्गोब का राजा, अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहर पनाह और फाटक और बेड़े थे, और इनको छोड़ बिना शहर पनाह के भी बहुत से नगर थे। और जैसा हमने हेशबोन के राजा सिहोन के नगरों से किया था, वैसा ही हमने इन नगरों से भी किया, अर्थात सब बसे हुए नगरों को स्त्रियों और बाल बच्चों समेत सत्यानाश कर डाला। परंतु सब घरेलू पशु और नगरों की लूट हमने अपनी कर ली। हमने उस समय यरदन के इस पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं के हाथ से अर्नोन के नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक का देश ले लिया। हेर्मोन को सिदोनी लोग सिरयोन और एमोरी लोग सनीर कहते हैं। समथर देश के सब नगर और सारा गिलाद और सल्का और एद्री तक जो ओग के राज्य के नगर थे, सारा बाशान हमारे वश में आ गया। जो रपाई रह गए थे, उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है, वह तो अम्मोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में लिया वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोएर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रुबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनश्शे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है, और मनश्शे याईर ने गशूरियों और माकावासियों के सिवानों तक अर्गोब का सारा देश ले लिया, और बाशान के नगरों का नाम अपने नाम पर हब्बोत्याईर रखा, और वही नाम आज तक बना है। और मैंने गिलाद देश माकीर को दे दिया, और रुबेनियों और गादियों को मैंने गिलाद से ले अर्नोन के नाले तक का देश दे दिया, अर्थात उस नाले का बीच उनका सिवाना ठहराया, और यब्बोक नदी तक जो अम्मोनियों का सिवाना है, और किन्नेरेत से ले पिस्गा की सलामी के नीचे अराबा के ताल तक जो खारा ताल भी कहलाता है, अराबा और यरदन की पूर्व की ओर का सारा देश भी मैंने उन्हीं को दे दिया। और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दे दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियारबंद होकर अपने भाई इस्राएलियों के आगे आगे पार चलो, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु, जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाए। और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाए जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यरदन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। फिर मैंने उसी समय यहोशू से चिताकर कहा, तूने अपनी आंखों से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने इन दोनों राजाओं से क्या क्या किया है, वैसा ही यहोवा उन सब राज्यों से करेगा जिनमें तू पार होकर जाएगा। उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा,
तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार करके उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी। किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। पिस्गा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने न पाएगा। और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाढ़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा, और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग कर देगा। तब हम बेतपोर के सामने की तराई में ठहर गए। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। व्यवस्था विवरण अध्याय 4। मूसा का उपदेश। अब हे इस्राएल, जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं उसमें न तो कुछ बढ़ाना और न कुछ घटाना। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है कि बालपोर के कारण यहोवा ने क्या क्या किया, अर्थात जितने मनुष्य बालपोर के पीछे हो लिए थे उन सबों को तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे बीच में से सत्यानाश कर डाला। परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे रहे हो, सब के सब आज जीवित हो। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, सो तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसे कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा न हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटे पोतों को सिखाना, विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने लड़के बालों को भी यही सिखाए। तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए, और वह पहाड़ आग से धधकता रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी, और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। तब यहोवा ने उस आग के बीच में से तुमसे बातें की।
बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न देखा, केवल शब्द ही सुन पड़ा। और उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पट्टियों पर लिख दिया। और मुझको यहोवा ने उसी समय तुम्हें विधि और नियम सिखाने की आज्ञा दी, इसलिए कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, उसमें तुम उनको माना करो। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप न दिखाई दिया। कहीं ऐसा न हो कि तुम बिगड़कर चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। वा जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे के सरीखे मिस्र देश से निकाल लाया है, इसलिए कि तुम उसकी प्रजारूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रगट है। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके यह शपथ खाई कि तू यरदन पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें उनका निज भाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने न पाएगा। किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं तो यरदन पार नहीं जा सकता, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाते हैं और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोदकर बनाओ और इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न करो, तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करते हुए कहता हूं कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें कुछ जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने न पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। और यहोवा तुमको उस देश के लोगों के तितर बितर करेगा, और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, उनमें तुम थोड़े ही से रह जाओगे, और वहां तुम मनुष्यों के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे, जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी, तब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु परमेश्वर है। वह तुमको न तो छोड़ेगा और न नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों के साथ खाकर बांधी है, उनको नहीं भूलेगा। और जब से परमेश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न करके पृथ्वी पर रखा, तब से लेकर तू अपने उत्पन्न होने के दिन तक की बातें पूछ और आकाश के एक छोर से दूसरे छोर तक की बातें पूछ। क्या ऐसी बड़ी बात कभी हुई व सुनने में आई है? क्या कोई जाति कभी परमेश्वर की वाणी
आग के बीच में से आती हुई सुनकर जीवित रही है, जैसे कि तूने सुनी है। फिर क्या परमेश्वर ने और किसी जाति को दूसरी जाति के बीच से निकालने को कमर बांधकर परीक्षा और चिन्ह और चमत्कार और युद्ध और बलिहाथ और बढ़ाई हुई भुजा से ऐसे बड़े भयानक काम किए, जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किए? यह सब तुझको दिखाया गया, इसलिए कि तू जान रखे कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसको छोड़ और कोई है नहीं। आकाश में से उसने तुझे अपनी वाणी सुनाई कि तुझे शिक्षा दे, और पृथ्वी पर उसने तुझे अपनी बड़ी आग दिखाई, और उसके वचन आग के बीच में से आते हुए तुझे सुनाई पड़े। और उसने जो तेरे पितरों से प्रेम रखा, इस कारण उनके पीछे उनके वंश को चुन लिया, और प्रत्यक्ष होकर तुझे अपने बड़े सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से इसलिए निकाल लाया कि तुझसे बड़ी और सामर्थी जातियों को तेरे आगे से निकालकर तुझे उनके देश में पहुंचाए, और उसे तेरा निज भाग कर दे, जैसा आज के दिन दिखाई पड़ता है। सो आज जान ले और अपने मन में सोच भी रख कि ऊपर आकाश में और नीचे पृथ्वी पर यहोवा ही परमेश्वर है, और कोई दूसरा नहीं। और तू उसकी विधियों को और आज्ञाओं को जो मैंने आज तुझे सुनाया है मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तेरे दिन बहुत बरन सदा के लिए हो। तब मूसा ने यरदन के पार पूर्व की ओर 3 नगर अलग किए, इसलिए कि जो कोई बिना जाने और बिना पहले से बैर रखे अपने किसी भाई को मार डाले, वह उनमें से किसी नगर में भाग जाए और भागकर जीवित रहे। अर्थात रूबेनियों का बेसेर नगर जो जंगल के समरथ देश में है, और गादियों के गिलाद का रामोत, और मनश्शेइयों के बाशान का गोलान। फिर जो व्यवस्था मूसा ने इस्राएलियों को दी वह यह है। यही वे चितौनियां और नियम हैं जिन्हें मूसा ने इस्राएलियों को उस समय कह सुनाया जब वे मिस्र से निकले थे, अर्थात यरदन के पार बेतपुर के सामने की तराई में एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सिहोन के देश में, जिस राजा को उन्होंने मिस्र से निकलने के पीछे मारा, और उन्होंने उसके देश को और बाशान के राजा ओग के देश को अपने वश में कर लिया। यरदन के पार सूर्योदय की ओर रहने वाले एमोरियों के राजाओं के ये देश थे। यह देश अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर से लेकर सियोन, जो हेर्मोन भी कहलाता है, उस पर्वत तक का सारा देश, और पिसगा की सलामी के नीचे के अराबा के ताल तक यरदन पार पूर्व की ओर का सारा अराबा है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने की चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूं। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना,
न किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अपना दास था, तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी के पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारे सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाए, क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रह, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिससे तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे
उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूं माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और
यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से हमारे सबका भला हो और वह हमको जीवित रखे, जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 7। व्यवस्था विवरण अध्याय 7। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है पहुंचाएगा और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी नाम बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना और न उनसे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना और न उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना और उनकी खुदी हुई मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देश के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब न करेगा, उसके देखते ही देखते उससे बदला लेगा। इसलिए अब आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं, मानने में चौकसी करना, और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा को पालेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और
टट्टे के तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होगी, और तेरे पशु में भी ऐसा कोई न होगा, और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरियों ही को लगेगी, और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, तू उन सबों को सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना, और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक है, मैं तो उनको क्यों कर देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति स्मरण रखना। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहां तक कि उनमें से जो छिपकर बच जाएंगे वे भी तेरे सामने से नाश हो जाएंगे। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और वह महान और भययोग्य परमेश्वर है। तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत न कर सकेगा। नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरी हानि करेंगे, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तुझसे हरवा देगा, और जब तक वे सत्यानाश न हो जाए तब तक उनको अति व्याकुल करता रहेगा, और वह उनके राजाओं को तेरे हाथ में करेगा, और तू उनका भी नाम धरती पर से मिटा डालेगा। उनमें से कोई भी तेरे सामने खड़ा न रह सकेगा, और अंत में तू उन्हें सत्यानाश कर डालेगा। उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी व सोना उन पर मड़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है, और कोई घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो तू भी उनके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना, और उसे कदापि न चाहना, क्योंकि वह अशुद्ध वस्तु है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8। व्यवस्था विवरण अध्याय 8। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तू जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके वह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं
उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा और उस देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में से उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। परंतु परमेश्वर, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। वैसा आज प्रकट है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुझको चिता देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सामने से नष्ट करने पर है, उन्हीं की नाई तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 9। व्यवस्था विवरण अध्याय 9। हे इस्राएल सुन, आज तू यरदन पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसी जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहर पनाह आकाश से बातें करती है अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाक वंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग की नाई पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें
तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह न सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने को ले आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरा धर्म व तेरा मन की सीधाई नहीं। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खाकर दिया था, उनको वह पूरा करना चाहता है। इसलिए यह जान ले कि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे वह अच्छा देश देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसे वह तेरे धर्म के कारण नहीं दे रहा है, क्योंकि तू तो एक हठीली जाति है। इस बात का स्मरण रख और कभी भी न भूलना कि जंगल में तूने किस किस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा को क्रोधित किया, और जिस दिन से तू मिस्र देश से निकला है, जब तक तुम इस स्थान पर न पहुंचे, तब तक तुम यहोवा से बलवा ही बलवा करते आए हो। फिर होरेब के पास भी तुमने यहोवा को क्रोधित किया, और वह क्रोधित होकर तुम्हें नष्ट करना चाहता था। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पटियाओं को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा, और मैंने न रोटी तो खाई न पानी पिया। और यहोवा ने मुझे अपने ही हाथ की लिखी हुई पत्थरों की 2 पटियों को सौंप दिया, और वे ही वचन जिन्हें यहोवा ने पर्वत के ऊपर आग के मध्य में से सभा के दिन तुमसे कहे थे, वे सब उस पर लिख दिए। और 40 दिन और 40 रात के बीत जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पटियां मुझे दे दी, और यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, यहां से झटपट नीचे जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिनको तू मिस्र से निकालकर ले आया है, वे बिगड़ गए हैं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उन्हें दी थी, उसको उन्होंने झटपट छोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने तुरंत अपने लिए एक मूर्ति ढाकर बना ली है। फिर यहोवा ने मुझसे यह भी कहा कि मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं, इसलिए अब तुम मुझे मत रोक, ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम व चिन्ह तक मिटा डालूं। और मैं उससे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थी जाति तुझी से उत्पन्न करूंगा। तब मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतरा, और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की 2 पटियां थी। और मैंने देखा कि तुमने अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध महापाप किया, और अपने लिए एक बछड़ा ढाकर बना लिया है, और तुरंत उस मार्ग से जिस पर चलने की आज्ञा यहोवा ने तुमको दी थी, उसको तुमने तज दिया। तब मैंने उन 2 पटियों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया, और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण, जिसे करने से तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह के बल गिर पड़ा, और पहले की नाई अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हें सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ कि उसे भी सत्यानाश करना चाहा। परंतु उसी समय मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की, और मैंने वह बछड़ा जिसे बनाकर तुम पापी हो गए थे लेकर आग में डालकर फूंक दिया, और फिर उसे पीस पीस कर ऐसा चूर चूर कर डाला कि वह धूल की नाई जीर्ण हो गया। और
उसकी उस राख को उस नदी में फेंक दिया जो पर्वत से निकलकर नीचे बहती थी। फिर तबेरा और मत्सा और किब्रोत हत्तावा में भी तुमने यहोवा को ऋण दिलाई थी। फिर जब यहोवा ने तुमको कादेश बरने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के जिसे मैंने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जाओ, तब भी तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया और न तो उसका विश्वास किया और न उसकी बात ही मानी। जिस दिन से मैं तुम्हें जानता हूं उस दिन से तुम यहोवा से बलवा ही करते आए हो। मैं यहोवा के सामने 40 दिन और 40 रात मुंह के बल पड़ा रहा, क्योंकि यहोवा ने कह दिया था कि वह तुमको सत्यानाश करेगा। और मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे प्रभु यहोवा, अपना प्रजारूपी निज भाग जिसको तूने अपने महान प्रताप से छुड़ा लिया है और जिनको तूने अपने बलवंत हाथ से मिस्र से निकाल लाया है, उन्हें नष्ट न कर। अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता और दुष्टता और पाप पर दृष्टि न कर, जिससे ऐसा न हो कि जिस देश से तू हमको निकाल कर ले आया है वहां के लोग कहने लगे कि यहोवा उन्हें उस देश में से जिसके देने का वचन उनको दिया था नहीं पहुंचा सका और उनसे बैर भी रखता था। इसी कारण उसने उन्हें जंगल में निकालकर मार डाला है। ये लोग तेरी प्रजा और निज भाग है, जिनको तूने अपने बड़े सामर्थ और बलवंत भुजा के द्वारा निकाल ले आया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 10। व्यवस्था विवरण अध्याय 10। उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा और लकड़ी का एक संदूक भी बना ले। और मैं उन पटियों पर वे ही वचन लिखूंगा जो उन पहली पटियों पर थे, जिन्हें तूने तोड़ डाला, और तू उन्हें उस संदूक में रखना। तब मैंने बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनवाया और पहली ही पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियाएं गढ़ी। तब उन्हें हाथों में लिए हुए पर्वत पर चढ़ गया, और जो 10 वचन यहोवा ने सभा के दिन पर्वत पर अग्नि के मध्य में से तुमसे कहे थे, वे ही उसने पहलों के समान उन पटियों पर लिखे और उनको मुझे सौंप दिया। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया और पटियों को अपने बनवाए हुए संदूक में धर दिया, और यहोवा की आज्ञा के अनुसार वे वही रखी हुई है। तब इस्राएली याकानियों के कूच से कुछ करके मोसेरा तक आए। वहां हारून मर गया और उसको वही मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एलियाजर उसके स्थान पर याजक का काम करने लगा। वे वहां से कूच करके गुदगोदा को और गुदगोदा से योतबाता को चले। इस देश में जल की नदियां हैं। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सन्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करेगी, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। इस कारण लेवियों को अपने भाइयों के साथ कोई निज वंश व भाग नहीं मिला, निज अंश व भाग नहीं मिला। यहोवा की उनका निज भाग है, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा था। मैं तो पहले की नाई उस पर्वत पर 40 दिन और 40 रात ठहरा रहा, और उस बार भी यहोवा ने मेरी सुनी और तुझे नाश करने की मनसा छोड़ दी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, उठ और तू इन लोगों की अगुवाई कर, ताकि जिस देश के देने को मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था, उसमें वे जाकर उसको अपने अधिकार में कर ले। और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर
यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्रेम से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सर्व देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा कि आज के दिन प्रकट है। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले न रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही परमेश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भययोग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। अपने यहोवा परमेश्वर का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना और उसी के नाम की शपथ खाना, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है, जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपने आंखों से देखा है। तेरे पुरखा जब मिस्र में गए तब 70 ही मनुष्य थे, परंतु अब तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरी गिनती आकाश के तारों के समान बहुत कर दिया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 11। व्यवस्था विवरण अध्याय 11। इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका, अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न कुछ जाना है, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहां के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सारे देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर किस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुंचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया। और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुंह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इस्राएलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थ्य होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हें और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकलकर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सिंचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी
तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधी रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तू मेरी आज्ञाओं को, जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना, और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम कर दे। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते चलते, लेटते उठते उसकी इतनी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के बालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में, जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा, और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े, वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारा सिवाना होगा। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम तुम्हारे पांव डालेंगे, उन सब पर रचने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं, मानो, तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनता हूं उसे तजकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुंचाएगा जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गिरिज्जिम पर्वत पर से और शाप एलाब पर्वत से सुनाना। क्या ये यरदान के पार सूर्य के अस्त होने की ओर अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यरदन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए जितनी विधियां और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूं, उन सबों के मानने में चौकसी करना। व्यवस्था विवरण अध्याय 12। व्यवस्था विवरण अध्याय 12। जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें अधिकार में लेने को दिया है, उसमें जब तक तुम भूमि पर जीवित रहो तब तक इन विधियों और नियमों को मानने में चौकसी करना। जिन जातियों के तुम अधिकारी होने, उनके लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों व टीलों पर
वह किसी भांति के हरे वृक्ष के तले जितने स्थानों में अपने देवताओं की उपासना करते हैं, उन सबों को तुम पूरी रीति से नष्ट कर डालना। उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ डालना, उनकी अशेरा नाम मूर्तियों को आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियों को काट कर गिरा देना कि उस देश में से उनके नाम तक मिट जाए। फिर जैसा वे करते हैं, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए वैसा न करना, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना, और वही तुम अपने होम बलि, मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंट और मन्नत की वस्तुएं और स्वेच्छा बलि और गाय बैलों और भेड़ बकरों के पहलौठे ले जाया करना, और वही तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने अपने घराने समेत उन सब कामों पर जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो आनंद करना। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिनको भाता है वही करते हैं, वैसा तुम न करना। जो विश्राम स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे भाग में देता है, वहां तुम अब तक तो नहीं पहुंचे, परंतु जब तुम यरदन पार जाकर उस देश में जिसके भागी तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें करता है बस जाओ, और वह तुम्हारे चारों ओर के सब शत्रुओं से तुम्हें विश्रांति दे और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि और मेल बलि और दशमांश और उठाई हुई भेंटें और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुओं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ, उन सबों को वही ले जाया करना। और वहां तुम अपने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों सहित अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करना, और जो लेवीय तुम्हारे फाटकों में रहे वह भी आनंद करे, क्योंकि उसका तुम्हारे संग कोई निज भाग व अंश न होगा। और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हरेक स्थान पर जो देखने में आए न चढ़ाना, परंतु जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहोवा चुन ले वही अपने होम बलियों को चढ़ाया करना। और जिस जिस काम की आज्ञा मैं तुझको सुनाता हूँ उसको वही करना, परंतु तू अपने सब फाटकों के भीतर अपने जी की इच्छा और अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आशीष के अनुसार पशु मार के खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध मनुष्य दोनों खा सकेंगे, जैसे कि चिकारे और हरिन का मांस, परंतु उनका लोहू न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना। फिर अपने अन्न व नए दाखमधु व टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों व भेड़ बकरियों के पहलौठे और अपनी मन्नतों की कोई वस्तु और अपने स्वेच्छा बलि और उठाई हुई भेंटें अपने सब फाटकों के भीतर न खाना। उन्हें अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उसी स्थान पर जिसको वह चुने अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के और जो लेवीय तेरे फाटकों के भीतर रहेंगे उनके साथ खाना। और तू अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर जिनमें हाथ लगाया हो आनंद करना, और सावधान रह कि जब तक तू भूमि पर जीवित रहे तब तक लेवियों को न छोड़ना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तेरा देश बढ़ाएगा और तेरा जी मांस खाना चाहे और तू सोचने लगे कि मैं मांस खाऊंगा, तब जो मांस तेरा जी चाहे वही खा सकेगा। जो तेरा स्थान परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए अपने लिए चुन ले, वह यही तुझसे बहुत दूर हो। तो जो गाय बैल भेड़ बकरी यहोवा ने तुझे दी हो, उनमें से जो कुछ तेरा जी चाहे उसे मेरी आज्ञा के अनुसार मार के अपने फाटकों के भीतर खा सकेगा। जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाया जाता है, वैसे ही उनको भी खा सकेगा। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य उनका मांस खा सकेंगे, परंतु उनका लोहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लोहू जो है वह प्राण ही है, और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना। उनको न खाना, उसे जल की नाई भूमि पर उंडेल देना।
तू उसे न खाना, इसलिए कि वह काम करने से जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तेरा और तेरे बाद के वंश का भी भला हो। परंतु जब तू कोई वस्तु पवित्र करे वा मन्नत माने, तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान को जाना जिसको यहोवा चुन लेगा, और वहां अपने होम बलियों के मांस और लोहू दोनों को अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर चढ़ाना, और मेल बलियों का लोहू उसकी वेदी पर उंडेल कर उनका मांस खाना। इन बातों को जितनी आज्ञा में मैं तुम्हें सुनाता हूं, चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहे। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को जिनका अधिकारी होने को तू जा रहा है, तेरे आगे से नष्ट करे, और तू उनका अधिकारी होकर उनके देश में बस जाए, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि उनके सत्यानाश होने के बाद तू भी उनकी नाई फंस जाए। अर्थात यह कहकर उनके देवताओं के संबंध में यह पूछपाछ न करना कि उन जातियों के लोग अपने देवताओं की उपासना किस रीति से करते थे, मैं भी वैसे ही करूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से ऐसा व्यवहार न करना, क्योंकि जितने प्रकार के कामों से यहोवा घृणा करता है और बैरभाव रखता है, उन सबों को उन्होंने अपने देवताओं के लिए किया है। यहाँ तक कि अपने बेटे बेटियों को भी वे अपने देवताओं के लिए अग्नि में डालकर जला देते हैं। जितनी बातों की मैं तुझको आज्ञा देता हूँ, उनको चौकस होकर माना करना, और न तो कुछ उसमें बढ़ाना और न उसमें से कुछ घटाना। व्यवस्था विवरण अध्याय 13। व्यवस्था विवरण अध्याय 13। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर कहे, तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर, जिससे तुम अब तक अनजान रहे, उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, और उसका भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना, और उसकी सेवा करना, और उसी से लिपटे रहना। और ऐसा भविष्यवक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुझको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के, जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दासत्व के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी यहोवा परमेश्वर के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाए। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देगा। यदि तेरा सगा भाई व बेटा व बेटी व तेरी अर्धांगिन व प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको यह कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना व पूजा करें, जिन्हें न तू न तेरे पुरखा जानते थे, चाहे वे तुम्हारे निकट रहने वाले आसपास के लोगों के, चाहे पृथ्वी के एक छोर से लेके दूसरे छोर तक दूर दूर के रहने वालों के देवता हो, तो तू उसकी न मानना, और न तो उसकी बात सुनना, और न उस पर तरस खाना, और न कोमलता दिखाना, और न उसको छिपा रखना। उसको अवश्य घात करना। उसके घात करने में पहले तेरा हाथ उठ पड़े, पीछे सब लोगों के हाथ उठे। उस पर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए, क्योंकि उसने तुझको तेरे उस परमेश्वर यहोवा से, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, बहकाने का यत्न किया है। और सब इस्राएली सुनकर भय खाएंगे, और ऐसा बुरा काम फिर से तेरे बीच न करेंगे। यदि तेरे किसी नगर के विषय में, जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे रहने के लिए देता है, ऐसी बात तेरे सुनने में आए कि कितने अधम पुरुषों ने तेरे ही बीच में से निकलकर अपने नगर के निवासियों को यह कहकर बहका दिया है कि आओ
हम और देवताओं की जिनसे अब तक अनजान रहे उपासना करें, तो पूछपाछ करना और खोजना और भली भांति पता लगाना। और यदि यह बात सच हो और कुछ भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनौना काम किया जाता है, तो अवश्य उस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना और पशु आदि उस सब समेत जो उसमें हो उसको तलवार से सत्यानाश करना और उसमें की सारी लूट चौक के बीच इकट्ठी करके उस नगर को लूट समेत अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मानो सर्वांग होम करके जलाना, और वह सदा के लिए डीह रहे, वह फिर बसाया न जाए, और कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे हाथ न लगने पाए, जिससे यहोवा अपने भड़के हुए कोप से शांत होकर जैसा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी वैसा ही तुझसे दया का व्यवहार करे और दया करके तुझको गिनती में बढ़ाए। यह तब तक होगा जब तक तू अपने परमेश्वर यहोवा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों को मानेगा, और जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 14। व्यवस्था विवरण अध्याय 14। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना और न भवों के बाल मुड़ना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। तू कोई घिनौनी वस्तु न खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये है, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हरिन, चिकारा, यखमूर, बनेली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनेली भेड़। निदान पशुओं में से जितने पशु चीरे व फटे खुरवाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर करने वाले व चीरे खुरने वालों में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा और शापान को न खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते हैं, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर सूअर जो चीरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इसका मांस खाना और न इसकी लोथ छूना। फिर जितने जल जंतु है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जिन्हों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, परंतु इनका मांस न खाना, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, गरुड़, चील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तहमास, जलकुक्कुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और घुग्गू, धनेश, गिद्ध, हाड़गिल, सारस, भांति भांति के बगुले, नवा और चमगीदड़, और जितने रेंगने वाले पखेरु है वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, वे खाए न जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। और अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो, वह किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजे उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाख मधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा वह बहुत दूर हो
और इस कारण वहां की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहां न ले जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, और वहां गाय बैल व भेड़ बकरी व दाख मधु व मदिरा व किसी भांति की वस्तु क्यों न हो, जो तेरा जी चाहे उसे उसी रुपये से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। अपने फाटक के भीतर के लेवियों को न छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग व अंश न होगा। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष की उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा करना। तब लेवीय जिसका तेरे संग कोई निज भाग व अंश न होगा, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आकर पेट भर खाए, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीर्वाद दे। व्यवस्था विवरण अध्याय 15। व्यवस्था विवरण अध्याय 15। 7 वर्ष बीतने पर तुम छुटकारा दिया करना, अर्थात जिस किसी क्रून देने वाले ने अपने पड़ोसी को कुछ उधार दिया हो, तो वह उसे छोड़ दे और अपने पड़ोसी व भाई से उसको बरबस न भरवा ले, क्योंकि यहोवा के नाम से इस छुटकारे का प्रचार हुआ है। परदेशी मनुष्य से तू उसे बरबस भरवा सकता है, परंतु जो कुछ तेरे भाई के पास तेरा हो, तो उसको तू बिना भरवाए छोड़ देना। तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत सी आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना न पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने ऊपर उस दरिद्र भाई के लिए न तो अपना हृदय कठोर करना और न अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की घटी उसको हो, उसका जितना प्रयोजन हो उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उसको उधार देना। सचेत रह कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दोहाई दे, तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। तू उसको अवश्य देना, और उसे तेरे देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा भाई कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री व इब्रीन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना, और जब तू अब उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों, खलिहान और दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना, और
इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूँ। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे कि मैं तेरे पास से न जाऊंगा, तो सुतारी लेकर उसका कान कीवाड़ पर लगाकर छेदना। तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। जब तू उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने दे, तब उसे छोड़ देना, तुझको कठिन न जान पड़े, क्योंकि उसने 6 वर्ष 2 मजदूर के बराबर तेरी सेवा की है। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सारे काम में तुझको आशीष देगा। तेरी गायों और भेड़ बकरियों के जितने पहलौठे नर हो, उन सबों को अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र रखना। अपनी गायों के पहलौठों से कोई काम न लेना और न अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे का ऊन कतरवाना। उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, तू यहोवा के सामने अपने अपने घराने समेत प्रतिवर्ष उसका मांस खाना। परंतु यदि उसमें किसी प्रकार का दोष हो, अर्थात वह लंगड़ा व अंधा हो, व उसमें किसी और ही प्रकार की बुराई का दोष हो, तो उसे अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलि न करना। उसको अपने फाटकों के भीतर खाना। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे और हरिन का मांस खाते हैं, वैसे ही उसका भी खा सकेंगे, परंतु उसका लोहू न खाना। उसे जल किनाई भूमि पर उंडेल देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 16। व्यवस्था विवरण अध्याय 16। आबीब महीने को स्मरण करके अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मनाना, क्योंकि आबीब महीने में तेरा परमेश्वर यहोवा रात को तुझे मिस्र से निकाल लाया। इसलिए जो स्थान यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने को चुन लेगा, वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए भेड़ बकरियों और गाय बैल फसह करके बलि करना। उसके संग कोई खमीरी वस्तु न खाना। 7 दिन तक अखमीरी रोटी, जो दुख की रोटी है, खाया करना, क्योंकि तू मिस्र देश से उतावली करके निकलता था। इस रीति से तुझको मिस्र देश से निकलने का दिन जीवन भर स्मरण रहेगा। 7 दिन तक मेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खमीर देखने में भी न आए। और जो पशु तू पहले दिन की संध्या को बलि करके उसके मांस में से कुछ बिहान तक रहने न पाए। फसह को अपने किसी फाटक के भीतर, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, बलि न करना। जो स्थान तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने के लिए चुन ले, केवल वही वर्ष के उसी समय जिसमें तू मिस्र से निकला था, अर्थात सूरज डूबने पर संध्याकाल को फसह का पशु बलि करना। तब उसका मांस उसी स्थान में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले भूंजकर खाना। फिर बिहान को उठकर अपने डेरे को लौट जाना। 6 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। और 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए महासभा हो। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए। फिर जब तू खेत में हंसुआ लगाने लगे, तब से आरंभ करके 7 अठवारे गिनना। तब अपने परमेश्वर यहोवा की आशीष के अनुसार उसके लिए स्वेच्छा बलि देना। 8 नाम पर्व मनाना। और उस स्थान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, अपने अपने बेटे बेटियों दास दासियों समेत तू और तेरे फाटकों के भीतर जो लेवीय हो, और जो परदेशी और अनाथ और विधवा तेरे बीच में हो, वे सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने आनंद करें। और स्मरण रखना कि तू भी
मिस्र में दास था। इसलिए इन विधियों के पालन करने में चौकसी करना। तू जब अपने खलिहान और दाखमधु के कुंड में से कुछ इकट्ठा करके चुके, तब झोपड़ियों नाम पर्व 7 दिन मानते रहना, और अपने इस पर्व में अपने अपने बेटे दास दासियों समेत तू और जो लेवीय और परदेशी और अनाथ और विधवाएं तेरे फाटकों के भीतर हो, वे भी आनंद करे। जो स्थान यहोवा चुन ले, उसमें तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए 7 दिन तक पर्व मानने रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरी सारी बढ़ती में और तेरे सब कामों में तुझको आशीष देगा। तू आनंद ही करना। वर्ष में 3 बार अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और अठबारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्वों में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाए। और देखो, छूछे हाथ परमेश्वर के सामने कोई न जाए। सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और अपने अपने आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी हो दिया करे। तू अपने एक एक गोत्र में से अपने सब फाटकों के भीतर, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, न्यायी और सरदार नियुक्त कर लेना, जो लोगों का न्याय धर्म से किया करे। तुम न्याय न बिगाड़ना। तू न तो पक्षपात करना और न तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। जो कुछ नितांत ठीक है, उसी का पीछा पकड़े रहना, जिससे तू जीवित रहे, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसका अधिकारी बना रहे। तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो वेदी बनाएगा, उसके पास किसी प्रकार की लकड़ी की बनी हुई अशेरा का स्थापन न करना और न कोई लाठ खड़ी करना, क्योंकि उसे तेरा परमेश्वर यहोवा घृणा करता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 17। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल व भेड़ बकरी बलि न करना, जिसमें दोष व किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। जो बस्तियां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उसमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरा परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की व सूर्य व चंद्रमा व आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो व उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस स्त्री व पुरुष ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पत्थर वहा करना कि वह मर जाए। जो प्राणदंड के योग्य ठहरे, वह एक ही की साक्षी से न मार डाला जाए, किंतु 2 व 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उनके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठे। किसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। यदि तेरी बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून व विवाद व मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा, लेवीय याजकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछ पाछ करना कि वे तुझको न्याय की बातें बतलाए, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दे, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दे उसी के अनुसार चलने की चौकसी करना। व्यवस्था की जो बातें वे तुझे बताए और न्याय की जो बातें वे तुझसे कहे, उसी के अनुसार करना।
जो बातें वे तुझको बताए उससे दाहिना व बाएं न मुड़ना। और जो मनुष्य अभिमान करके उस याजक की जो वहां तेरे परमेश्वर यहोवा की सेवा टहल करने को उपस्थित रहेगा न माने व उस न्याय की न सुने, तो वह मनुष्य मार डाला जाए। इस प्रकार तू इस्राएल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इससे सब लोग सुनकर डर जाएंगे और फिर अभिमान नहीं करेंगे। जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है और उसका अधिकारी हो और उसमें बसकर कहने लगे कि चारों ओर की सब जातियों की नाई मैं भी अपने ऊपर राजा ठहराऊंगा, तब जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा चुन ले अवश्य उसी को राजा ठहराना। अपने भाइयों ही में से किसी को अपने ऊपर राजा ठहराना। किसी परदेशी को जो तेरा भाई न हो तू अपने ऊपर अधिकारी नहीं ठहरा सकता। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए, क्योंकि यहोवा ने तुझसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह परमेश्वर यहोवा का भय मानना और व्यवस्था और विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके और अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और न इन आज्ञाओं से तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इस्राएलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। व्यवस्था विवरण अध्याय 18। लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इस्राएलियों के संग कोई भाग व अंश न हो। उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो। उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह हो कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोज याजक को दे। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह उपज देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करे। फिर यदि कोई लेवीय इस्राएलियों की बस्तियों में से किसी से, जहां वह परदेशी की नाई रहता हो, अपने मन की बड़ी अभिलाषा से उस स्थान पर जाए जिसे यहोवा चुन लेगा, तो अपने सब लेवीय भाइयों की नाई जो वहां अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उपस्थित होंगे, वह भी उसके नाम से सेवा टहल करे और अपने पूर्वजों के भाग के मोल को छोड़ उसको भोजन का भाग भी उनके समान मिला करे। जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला व भावी कहलाने वाला व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला व टोना व तांत्रिक व बाजीगर व ओझों से पूछने वाला व भूत साधने वाला व भूतों का जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित है और इन्हीं घृणित कामों को करने के कारण तेरा यहोवा परमेश्वर उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है,
शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहलाने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तो तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन को जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है। तू उससे भय न खाना। व्यवस्था विवरण अध्याय 19। व्यवस्था विवरण अध्याय 19। जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी होके उनके नगरों और घरों में रहने लगे, तब अपने देश के बीच उसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हरेक खूनी वही भाग जाए। और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे व उसको बिना जाने बूझे मार डाला हो। जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ में उठाए, और कुल्हाड़ी बेंट से निकालकर उस भाई को ऐसे लगे कि वह मर जाए, तो वह उस नगरों में से किसी में भागकर जीवित रहे। ऐसा न हो कि मार्ग की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध में ज्वलन से उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना, और यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी, तेरे सिवानों को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिसे मैं आज तुझको सुनाता हूं चौकसी करे, और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना, इसलिए कि तेरे उस देश में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके देता है, किसी निर्दोष का खून न बहाया जाए और उसका दोष तुझ पर न लगे। परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए, और फिर उस नगर में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिये किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वालों के हाथ में सौंप दे कि वह मार डाला जाए। उस पर तरस न खाना, परंतु निर्दोष के खून का दोष इस्राएल से दूर करना, जिससे तुम्हारा भला हो।
जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग मिलेगा उसमें किसी का सिवान जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप भी कैसा भी क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सन्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाए। तब न्यायी भली भांति पूछ पाछ करे, और यदि यह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी है और अपने भाइयों के विरुद्ध झूठी साक्षी दी है, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करने वाले की युक्ति उसने की हो, वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना, और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और तू बिल्कुल तरस न खाना। प्राण की संति प्राण का, आँख की संति आँख का, दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ का, पाँव की संति पाँव का दंड देना। व्यवस्था विवरण अध्याय 20। व्यवस्था विवरण अध्याय 20। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे, तब उनसे न डरना। तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वह तेरे संग है। और जब तुम युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ, तब याजक सेना के पास आकर कहे, हे इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो, तुम मत डरो और न थरथराओ और न उनके सामने भय खाओ, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। फिर सरदार सिपाहियों से यह कहे कि तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका समर्पण न किया हो, तो वह अपने घर को लौट जाए। कहीं ऐसा न हो कि वह युद्ध में मर जाए और दूसरा मनुष्य उसका समर्पण करे। और कौन है जिसने दाख की बारी लगाई हो परंतु उसके फल न खाए हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह संग्राम में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उसके फल खाए। फिर कौन है जिसने किसी स्त्री से ब्याह की बात लगाई हो परंतु उसको ब्याह न लाया हो, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि वह युद्ध में मारा जाए और दूसरा मनुष्य उससे ब्याह कर ले। इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक और कच्चे मन के है, वह भी अपने घर को लौट जाए। ऐसा न हो कि उसकी देखा देखी उसके भाइयों का भी हियाव टूट जाए। और जब प्रधान सिपाहियों से यह कह चुके, तब उन पर प्रधानता करने के लिए सेनापतियों को नियुक्त करे। जब तू किसी नगर से युद्ध करने को उसके निकट जाए, तब पहले उससे संधि करके उसका समाचार दे। और यदि वह संधि करना अंगीकार करे और तेरे लिए अपने फाटक खोल दे, तब जितने उसमें हो वह सब तेरे अधीन होकर तेरे लिए बेगार करने वाले ठहरे। परंतु यदि वे तुझसे संधि न करे परंतु तुमसे लड़ना चाहे, तो तू उस नगर को घेर लेना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तेरे हाथ में सौंप दे, तब उसमें के सब पुरुषों को तलवार से मार डालना, परंतु स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु आदि जितनी लूट उस नगर में हो, अब उसे अपने लिए रख लेना। और तेरे शत्रुओं की लूट जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दे, उसे काम में लाना। इस प्रकार उस नगर से करना जो तुझसे बहुत दूर है,
और इन जातियों के नगर नहीं है, परंतु जो नगर इन लोगों के है जिनका अधिकारी नेता तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित न रख छोड़ना, परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है कि जितने घिनौने काम वे अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं, वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाए, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। जब तू युद्ध करते हुए किसी नगर को जीतने के लिए उसे बहुत दिनों तक घेरे रहे, तब उसके वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें नाश न करना, क्योंकि उनके फल तेरे खाने के काम आएंगे, इसलिए उन्हें न काटना। क्या मैदान के वृक्ष भी मनुष्य है कि तू उनको भी घेर रखे? परंतु जिन वृक्षों के विषय में तू यह जान ले कि इनके फल खाने के नहीं है, तो उनको काटकर नाश करना, और उस नगर के विरुद्ध उस समय तक कोट बांधे रहना जब तक वह तेरे वश में न आ जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 21। व्यवस्था विवरण अध्याय 21। यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है किसी मारे हुए की लोथ पड़ी हुई मिले, और उसको किसने मार डाला है यह जान न पड़े, तो तेरे सियाने लोग और न्यायी निकलकर उस लोथ से चारों ओर के एक एक नगर की दूरी को नापे। तब जो नगर उस लोथ के सबसे निकट ठहरे, उसके सियाने लोग एक ऐसी कलोर ले रखे जिससे कुछ काम न लिया गया हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उस नगर के सियाने लोग उस कलोर को एक 12मासी नदी की ऐसी तराई में जो न जोती और न बोई गई हो ले जाए, और उसी तराई में उस कलोर का गला तोड़ दे, और लेवीय याजक भी निकट आए, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उनको चुन लिया है कि उसकी ऐसा सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, और उनके कहने के अनुसार हर एक झगड़े और मारपीट के मुकदमे का निर्णय हो। फिर जो नगर उस लोथ के सबसे निकट ठहरे, उसके सब सियाने लोग उस कलोर के ऊपर जिसका गला तराई में तोड़ा गया हो, अपने अपने हाथ धोकर कहे, यह खून हमसे नहीं किया गया और न यह हमारी आंखों का देखा हुआ काम है। इसलिए हे यहोवा, अपनी छुड़ाई हुई इस्राएली प्रजा का पाप ढांपकर निर्दोष के खून का पाप अपनी इस्राएली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस खून का दोष उनको क्षमा कर दिया जाएगा। यो वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, तू निर्दोष के खून का दोष अपने मध्य में से दूर करना। जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में दे दे और तू उन्हें बंधुआ कर ले, तब यदि तू बंधुक में किसी सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो जाए और उससे ब्याह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना, और वह अपना सिर मुंडाए, नाखून कटाए और अपने बंधुआई के वस्त्र उतार के तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। उसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तेरी पत्नी बने। फिर यदि वह तुझको अच्छी न लगे, तो जहां वह जाना चाहे तहां उसे जाने देना। उसको रुपया लेकर कहीं न बेचना, और तूने जो उसकी पत पानी ली, इस कारण उससे दासी का सा व्यवहार न करना। यदि किसी पुरुष की 2 पत्नियां हो और उसे एक प्रिय और दूसरी अप्रिय हो, और प्रिया और अप्रिया दोनों स्त्रियां बेटे जने, परंतु जेठा अप्रिय का हो, तो जब वह अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा करे, तब यदि अप्रिया का बेटा जो सचमुच जेठा है यदि जीवित हो, तो वह प्रिया के बेटे को जेठा सा न दे सकेगा। वह यह जानकर कि अप्रिया का बेटा मेरे पौरुष का पहला फल है और जेठे का अधिकार उसी का है,
उसी को अपनी सारी संपत्ति में से 2 भाग देकर जेठासी माने। यदि किसी के हठीला और दंगेता बेटा हो जो अपने माता पिता की बात न माने किंतु ताड़ना देने पर भी उनकी न सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के सियानों के पास ले जाए और वे नगर के सियानों से कहे कि हमारा यह बेटा हठीला और दंगेता है, यह हमारी नहीं सुनता, यह उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसको पत्थर वहा करके मार डाले। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इस्राएली सुनकर भय खाएंगे। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए और तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे, तो वह लोथ रात को वृक्ष पर टंगी न रहे। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है, उसकी भूमि को अशुद्ध न करना। व्यवस्था विवरण अध्याय 22। व्यवस्था विवरण अध्याय 22। तू अपने भाई के गाय बैल व भेड़ बकरी को भटकी हुई देखकर अनदेखी न करना, उसको अवश्य उसके पास पहुंचा देना। परंतु यदि तेरा वह भाई निकट न रहता हो व तू उसे न जानता हो, तो उस पशु को अपने घर के भीतर ले आना, और जब तक तेरा वह भाई उसको न ढूंढे तब तक वह तेरे पास रहे, और जब वह उसे ढूंढे तब उसको दे देना। और उसके गधे व वस्त्र के विषय, वरन उसकी कोई वस्तु क्यों न हो जो उससे खो गई हो और तुझको मिले, उसके विषय में भी ऐसा ही करना। तू देखी अनदेखी न करना। तू अपने भाई के गधे व बैल को मार्ग पर गिरा हुआ देखकर अनदेखी न करना, उसके उठाने में अवश्य उसकी सहायता करना। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों से सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। यदि वृक्ष व भूमि पर तेरे सामने मार्ग में किसी चिड़िया का घोंसला मिले, चाहे उसमें बच्चे हो चाहे अंडे, और उन बच्चों व अंडों पर उनकी माँ बैठी हुई हो, तो बच्चों समेत माँ को न ले जाना। बच्चों को अपने लिए ले तो ले, परंतु माँ को अवश्य छोड़ देना, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरी आयु के दिन बहुत हो। जब तू नया घर बनाए तब उसकी छत पर आड़ के लिए मुंडेर बनाना। ऐसा न हो कि कोई छत पर से गिर पड़े और तू अपने घराने पर खून का दोष लगाए। अपनी दाख की बारी में 2 प्रकार के बीज न बोना। ऐसा न हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधा दोनों संग जोतकर हल न चलाना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर झालर लगाया करना। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह करे और उसके पास जाने के समय वह उसको अप्रिय लगे और वह उस स्त्री की नामधराई करे और यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाए कि इस स्त्री को मैंने ब्याहा, और जब उसने उससे संगति की तब उसमें कुंवारी अवस्था के लक्षण न पाए, तो उस कन्या के माता पिता उसके कुंवारीपन के चिन्ह लेकर नगर के वृद्ध लोगों के पास फाटक के बाहर जाए और उस कन्या का पिता वृद्ध लोगों से कहे, मैंने अपनी बेटी इस पुरुष को ब्याह दी और वह उसको अप्रिय लगती है, और वह तो यह कहकर उस पर कुकर्म का दोष लगाता है कि मैंने तेरी बेटी में कुंवारीपन के लक्षण नहीं पाए, परंतु मेरी बेटी के कुंवारीपन के चिन्ह ये है। तब उसके माता पिता नगर के वृद्ध लोगों के सामने उस चादर को फैलाए। तब नगर के सियाने लोग उस पुरुष को पकड़कर ताड़ना दे और उस पर 100 शेकेल रुपये का दंड भी लगाकर उस कन्या के पिता को दे, इसलिए कि उसने एक इस्राएली कन्या की नामधराई की है और वह उसी की पत्नी बनी रहे और वह जीवन भर उस स्त्री को त्यागने न पाए। परंतु
यदि उस कन्या के कुंवारीपन के चिन्ह पाए न जाए और उस पुरुष की बात सच ठहरे, तो वे उस कन्या को उसके पिता के घर के द्वार पर ले जाए और उस नगर के पुरुष उसको पत्थर बहा करके मार डाले। उसने तो अपने पिता के घर में वेश्या का काम करके बुराई की है। यो तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। यदि कोई पुरुष दूसरे पुरुष की ब्याही हुई स्त्री के संग सोता हुआ पकड़ा जाए, तो जो पुरुष उस स्त्री के संग सोया हो वह और वह स्त्री दोनों मार डाले जाए। इस प्रकार तू ऐसी बुराई को इस्राएल में से दूर करना। यदि किसी कुंवारी कन्या के ब्याह की बात लगी हो और कोई दूसरा पुरुष उसे नगर में पाकर उससे कुकर्म करे, तो तू उन दोनों को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उनको पत्थर बहा करके मार डालना। उस कन्या को तो इसलिए कि वह नगर में रहते हुए भी नहीं चिल्लाई, और उस पुरुष को इस कारण कि उसने अपने पड़ोसी की स्त्री की पतपानी ली है। इस प्रकार तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना। परंतु यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके ब्याह की बात लगी हो मैदान में पाकर बरबस उससे कुकर्म करे, तो केवल वह पुरुष मार डाला जाए जिसने उससे कुकर्म किया हो, और उस कन्या से कुछ न करना। उस कन्या का पाप प्राणदंड के योग्य नहीं, क्योंकि जैसे कोई अपने पड़ोसी पर चढ़ाई करके उसे मार डाले, वैसे ही यह बात भी ठहरेगी कि उस पुरुष ने उस कन्या को मैदान में पाया और वह चिल्लाए तो सही, परंतु उसको कोई बचाने वाला न मिला। यदि किसी पुरुष को कोई कुंवारी कन्या मिले जिसके ब्याह की बात न लगी हो और वह उसे पकड़कर उसके साथ कुकर्म करे और वे पकड़े जाए, तो जिस पुरुष ने उसके साथ कुकर्म किया हो वह उस कन्या के पिता को 50 शेकेल रूपा दे और वह उसी की पत्नी हो। उसने उसकी पतपानी ली, इस कारण वह जीवन भर उसे न त्यागने पाए। कोई अपनी सौतेली माता को अपनी स्त्री न बनाए, वह अपने पिता का ओढ़ना न उघारे। व्यवस्था विवरण अध्याय 23। व्यवस्था विवरण अध्याय 23। जिसके अंड कुचले गए व लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में न आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। कोई अम्मोनी व मोआबी यहोवा की सभा में न आने पाए। उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा की सभा में कभी न आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अरम्य हैरेम देश के पतोर नगर वाले बोर के पुत्र बिलाम को तुम्हें शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे यहोवा परमेश्वर ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे यहोवा परमेश्वर ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी न चाहना। किसी एदोमी के घृणा न करना, क्योंकि वह तेरा भाई है। किसी मिस्री से भी घृणा न करना, क्योंकि उसके देश में तू परदेशी होकर रहा था। उनके जो परपोते उत्पन्न हो, वे यहोवा की सभा में आने पाए। जब तू शत्रुओं से लड़ने को जाकर छावनी डाले, तब सब प्रकार की बुरी बातों से बचा रहना। यदि तेरे बीच कोई पुरुष उस अशुद्धता से जो रात्रि को आप हुआ करती है अशुद्ध हुआ हो, तो वह छावनी से बाहर जाए और छावनी के भीतर न आए, परंतु संध्या से कुछ पहले वह स्नान करे, और जब सूर्य डूब जाए तब छावनी में आए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे, और वही दिशा फिरने को जाया करना, और रात तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मल को ढांप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा।
इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। जो दास अपने स्वामी के पास से भागकर तेरी शरण ले, उसको उसके स्वामी के हाथ न पकड़ा देना। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे, उसी में तेरे संग रहने पाए, और तू उस पर अंधेर न करना। इस्राएली स्त्रियों में से कोई देवदासी न हो, और न इस्राएलियों में से कोई पुरुष ऐसा बुरा काम करने वाला हो। तू वेश्यापन की कमाई व कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों कमाई घृणित कर्म है। अपने किसी भाई को ब्याज पर क्रून न देना, चाहे रुपया हो, चाहे भोजन वस्तु हो, चाहे कोई वस्तु हो जो ब्याज पर दी जाती है, उसे ब्याज न देना। तू परदेशी को ब्याज पर क्रून तो दे, परंतु अपने किसी भाई से ऐसा न करना, ताकि जिस देश का अधिकारी होने को तू जा रहा है, वहां जिस काम में अपना हाथ लगाए, उस सबों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दे। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने, तो तू उसके पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरोगे। परंतु यदि तू मन्नत न माने, तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले, उसके पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने, वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए, तब पेट भर मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ न रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए, तब तू हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। व्यवस्था विवरण अध्याय 24। व्यवस्था विवरण अध्याय 24। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को ब्याह ले और उसके बाद उसमें कुछ लज्जा की बात पाकर उससे अप्रसन्न हो, तो वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसको अपने घर से निकाल दे। और जब वह उसके घर से निकल जाए, तब दूसरे पुरुष की हो सकती है। परंतु यदि वह उस दूसरे पुरुष को भी अप्रिय लगे और वह उसके लिए त्यागपत्र लिखकर और उसके हाथ में देकर उसे अपने घर से निकाल दे, वह दूसरा पुरुष जिसने उसको अपनी स्त्री कर लिया हो मर जाए, तो उसका पहला पति जिसने उसको निकाल दिया हो, उसके अशुद्ध होने के बाद उसे अपनी पत्नी न बनाने पाए, क्योंकि यह यहोवा के सन्मुख घृणित बात है। इस प्रकार तू उस देश को जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है, पापी न बनाना। जो पुरुष हाल का ब्याह हुआ हो, वह सेना के साथ न जाए और न किसी काम का भार उस पर डाला जाए। वह वर्ष भर अपने घर में स्वतंत्रता से रहकर अपनी ब्याही हुई स्त्री को प्रसन्न करता रहे। कोई मनुष्य चक्की को व उसके ऊपर के पाट को बंधन न रखे, क्योंकि वह तो मानो प्राण ही को बंधन रखना है। यदि कोई अपने लिए इस्राएली भाई को दास बनाने व बेच डालने की मनसा से चुराता हुआ पकड़ा जाए, तो ऐसा चोर मार डाला जाए। ऐसी बुराई को अपने मध्य में से दूर करना। कोढ़ की व्याधि के विषय में चौकस रहना, और जो कुछ लेवी याजक तुझे सिखाए, उसी के अनुसार यत्न से करने में चौकसी करना। जैसी आज्ञा मैंने उनको दी है, वैसा करने में चौकसी करना। स्मरण रख कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुम मिस्र में से निकलकर आ रहे थे, तब मार्ग में मरियम से क्या किया। जब तू अपने किसी भाई को कुछ उधार दे, तब बंधक की वस्तु लेने के लिए उसके घर के भीतर न घुसना। तू बाहर खड़ा रहना, और जिसको तू उधार दे, वही बंधक की वस्तु को तेरे पास बाहर ले आए। और यदि वह मनुष्य कंगाल हो, तो उसका बंधक अपने पास रखे हुए न सोना। सूर्यास्त होते होते
उसे वह बंधक अवश्य फेर देना, इसलिए कि वह अपना ओढ़ना ओढ़कर सो सके और तुझे आशीर्वाद दे। और यह तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में धर्म का काम ठहरेगा। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश में फाटकों से भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, यह जानकर कि वह दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना। ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दोहाई दे और तू पापी ठहरे। पुत्र के कारण पिता न मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। किसी परदेशी मनुष्य व अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र में दास था और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे वहां से छुड़ा लाया है। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं, जब तू अपने पके खेत को काटे और एक पुला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। जब तू अपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो उसका दाना दाना न तोड़ लेना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। और इसको स्मरण रखना कि तू मिस्र देश में दास था। इस कारण मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं। व्यवस्था विवरण अध्याय 25। व्यवस्था विवरण अध्याय 25। यदि मनुष्यों के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करवाने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। और यदि दोषी मार खाने के योग्य ठहरे तो न्यायी उसको गिरवाकर अपने सामने जैसा उसका दोष हो उसके अनुसार कोड़े गिन गिन कर लगवाए। वह उसे 40 कोड़े तक लगवा सकते हैं, इससे अधिक नहीं लगवा सकता। ऐसा न हो कि इससे अधिक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरी दृष्टि में तुच्छ ठहरे। दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। जब कई भाई संग रहते हो और उनमें से एक निपुत्र मर जाए तो उसकी स्त्री का ब्याह परगोत्री से न किया जाए। उसके पति का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी पत्नी कर ले और उससे पति के भाई का धर्म पालन करे। और जो पहला बेटा उस स्त्री से उत्पन्न हो वह उस मरे हुए भाई के नाम का ठहरे, जिससे कि उसका नाम इस्राएल में से मिट न जाए। यदि उस स्त्री के पति के भाई को उसे ब्याहना न भाए तो वह स्त्री नगर के फाटक पर वृद्ध लोगों के पास जाकर कहे कि मेरे पति के भाई ने अपने भाई का नाम इस्राएल में बनाए रखने से नकार दिया है और मुझसे पति के भाई का धर्म पालन करना नहीं चाहता। तब उस नगर के वृद्ध लोग उस पुरुष को बुलवाकर उसको समझाए, और यदि वह अपनी बात पर अड़ा रहे और कहे कि मुझे इसको ब्याहना नहीं भाता, तो उसके भाई की पत्नी उन वृद्धों के सामने उसके पास जाकर उसके पांव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और कहे, जो पुरुष अपने भाई के वंश को चलाना न चाहे उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा। तब इस्राएल में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा, अर्थात जूती उतारे हुए पुरुष का घराना। यदि दो पुरुष आपस में मारपीट करते हो और उनमें से एक की पत्नी अपने पति को मारने वाले के हाथ से छुड़ाने के लिए पास जाए और अपना हाथ बढ़ाकर उसके गुप्त अंग को पकड़े, तो उस स्त्री का हाथ काट डालना, उस पर तरस न खाना, अपनी थैली में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटखरे न रखना, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए न रखना। तेरे बटखरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो,
इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो, क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकालकर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबके पीछे थे उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुझे चारों ओर से सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालना और तुम इस बात को न भूलना। व्यवस्था विवरण अध्याय 26। व्यवस्था विवरण अध्याय 26। फिर जब तू उस देश में जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा निज भाग करके तुझे देता है पहुंचे और उसका अधिकारी होकर उसमें बस जाए, तब जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर जाना जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास करने को चुन ले, और उन दिनों के याजकों के पास जाकर यह कहना कि मैं आज तेरे परमेश्वर यहोवा के सामने निवेदन करता हूं कि यहोवा ने हम लोगों को जिस देश के देने की हमारे पूर्वजों के साथ शपथ खाई थी उसमें मैं आ गया हूं। तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे परमेश्वर यहोवा की वेदी के सामने धर दे। तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहां परदेशी होकर रहा, और वहां उससे एक बड़ी और सामर्थी और बहुत मनुष्यों से भरी हुई जाति उत्पन्न हुई, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की, और यहोवा ने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से अति भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमें इस स्थान पर पहुंचाकर यह देश जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हमें दे दिया है। अब हे यहोवा देख, जो भूमि तूने मुझे दी है उसकी पहली उपज मैं तेरे पास ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रखना और यहोवा को दंडवत करना, और जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे और तेरे घराने को दे उनके कारण तू लेवियों और अपने मध्य में रहने वाले परदेशियों सहित आनंद करना। तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराई हुई वस्तुओं को अपने घर से निकाला और लेवीय, परदेशी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने न तो टाला है और न भूला है। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल को आशीष दे, और इस दूध और मधु की धाराओं के देश को भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दिया है। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों
और नियमों के मानने की आज्ञा देता है। इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है कि मैं तेरे बनाए हुए मार्गों पर चलूंगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। व्यवस्था विवरण अध्याय 27। व्यवस्था विवरण अध्याय 27। फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सब को मानना, और जब तुम यरदन पार होके उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े पत्थर खड़े कर लेना और उन पर चूना पोतना, और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना, इसलिए कि जो देश के तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है और जिसमें तू दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में तू जाने पाए। फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना और उन पर चूना पोतना, और वही अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पत्थरों की एक वेदी बनाना, उन पर कोई औजार न चलाना। अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी अनगढ़े पत्थरों की बनाकर उन पर उसके लिए होम बलि चढ़ाना और वही मेल बलि भी चढ़ाकर भोजन करना और अपने परमेश्वर यहोवा के सन्मुख आनंद करना, और उन पत्थरों पर इस व्यवस्था के सब वचनों को शुद्ध रीति से लिख देना। फिर मूसा और लेवीय याजकों ने सब इस्राएलियों से यह भी कहा कि हे इस्राएल, चुप रहकर सुन। आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुम यरदन पार हो आओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ और बन्यामीन ये गिरिज्म पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए, और रूबेन, गाद, आशेर, जुबलून, दान और नप्ताली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवीय लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहे कि शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाना और खुदवाकर और ढलवाकर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा को घृणा लगती है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी पिता व माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे के सिवानों को हटाए। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो परदेशी, अनाथ व विधवा का न्याय बिगाड़े। तब लोग सब मिलकर कहे आमीन। शापित हो वह जो अपने सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघारता है। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी बहन चाहे सगी हो चाहे सौतेली उससे कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो किसी को छिपकर मारे। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए
धन ले। तब सब लोग कहे आमीन। शापित हो वह जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा न करे। तब सब लोग कहे आमीन। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। व्यवस्था विवरण अध्याय 28। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा परमेश्वर आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी पृथ्वी पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने व बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे न होले और उनकी सेवा न करे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित हो तू नगर में, शापित हो तू खेत में, शापित हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे। शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझे शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू न मिट जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझमें फैलकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उस पर से तेरा अंत न हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग से और ज्वर और दाह और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और गेरुए से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा किए रहेंगे जब तक तू सत्यानाश न हो जाए। और तेरे सिर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूलि बरसाएगा। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी कि तू सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा। तेरी लोथ आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगी,
और उनका कोई हाँकने वाला न होगा। यहोवा तुझको मिस्र के फोड़े और बवासीर दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधा अंधियारे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे कामकाज सुफल न होगे, और सदैव तू केवल अंधेरा सहता और लूटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़वाने वाला न होगा। तू स्त्री से ब्याह की बात लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें बसने न पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने न पाएगा। तेरा बैल तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा, और तू उसका मांस खाने न पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा, और तुझे फिर न मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएगी, और तेरी आंख से और तेरी ओर से उनका कोई छुड़ाने वाला न होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएगी, और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएगी, और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखता पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और टांगों में वरन नख से सीख तक की असाध्य फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको उस राजा समेत जिसको तू अपने ऊपर ठहराएगा, तेरी और तेरे पूर्वजों से अनजानी एक जाति के बीच में पहुंचाएगा, और उनके मध्य में रहकर तू काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा। और उन सब जातियों में जिनके मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा, वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दृष्टांत और शाप का कारण समझेगा। तू खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएगी। तू दाख की बारियां लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने न पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जलपाई के वृक्ष तो होंगे, परंतु उनका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटी बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा, वह तुझसे बढ़ता जाएगा, और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार न दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूँछ ठहरेगा। तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी न सुनेगा, इस कारण ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा, और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी की छोर से वेग उड़ने वाले उकाब किसी एक जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा को तू न समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे न तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और न बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा, और वे तेरे लिए न अन्न और न नया दाख मधु और टटका तेल और न बछड़े न मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नाश हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेर रखेंगे।
वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक तेरे सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाहें जिन पर तू भरोसा करेगा न गिर जाए। तब गिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटी बेटियों का मांस जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। और तुझमें से जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह भी अपने भाई और अपनी प्राण प्यारी और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि गिर जाने और उस सकेती में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ न रहेगा। और तुझमें जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो कि सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरने भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को अपनी खेरी बरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस सकेती के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझे तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपके खाएगी। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालन में जो इस पुस्तक में लिखी है चौकसी करके उस आदर योग्य और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझमें लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस पुस्तक की व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तू सत्यानाश हो जाएगा। और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझमें से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश ही क्या सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर से तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा तुझको पृथ्वी की इस छोर से लेकर उस छोर तक से सब देशों के लोगों में तितर बितर कर देगा। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पांव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन कलपाता रहेगा, और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दासदासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। इस्राएलियों से जिस वाचा के बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी थी, उसके यही वचन है, और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए हुए फिरा,
और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए, और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, अब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया, और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों का निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है, और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया, और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए, और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं, परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं, और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे, और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष व स्त्री व कुल व गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करें। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विश्व कड़ुआ बीज उगाए, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीष के योग्य माने, और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के ईंट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है, उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा, और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे, और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर, और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है, और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता, और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा और सबोइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया, और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है, और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे, और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उसके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है।
गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे, और तू उन सब जातियों के मध्य में से रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए, और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। तब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा, और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा, और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे, और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है, और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा भटका मन और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए देता हूं कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा, और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो
और उसकी बात माने और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा ही करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। और मूसा ने जाकर यह बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा कि मैं आज 120 वर्ष का हूं, और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा, और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नाश किया, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाया है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिससे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। फिर मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके लड़के बाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो, जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलकर मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखों के संग सो जाने पर है, पर ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे और व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेगा। यहाँ तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा? उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। सो
अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठ करा देना, इसके लिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्टपुष्ट हो जाए, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना कर लेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राएलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि के संत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवन और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो। फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी छोड़ दोगे। और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्तियां आ पड़ेगी। तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी। जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़िया, मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है, और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति का निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहु ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। जैसे
उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पंखों परों पर उठा लिया है। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करवाया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेंढे और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस